जी तमाम देखने सुनने वालों को आंसर का सामने मुस्लिम काजी मतलब आपको दुनिया आखिरत की कामयाबियां अता करे। इमरान खान साहब ने साल हा साल लगा के जिसको कौम बनाया था, आज एक बयानिया इमरान खान साहब की उस मेहनत पे पानी फेर रहा है। इमरान खान ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खौफ के बाद तोड़ दो, या का नब्दु वैया का नस्ताइन, हम उसी से मदद चाहते हैं और उसके अलावा कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। लोगों का ईमान यकीन मुस्तहकम कर दिया। आजकल मीडिया की साजिश के तहत, एक प्रोपोगंडे के तहत ला रहे हैं ट्रंप को, जी ट्रंप आ गया, अब ट्रंप की मदद आएगी, इमरान खान छूट जाएगा। और भाई ये बहुत बड़ा शिरक है, ये बहुत बड़ा शिरक है। अब मैं इस पे आता हूं, ये तब्दीली आई कैसे, गजा की जंग कैसे बंद हुई। मैंने व्लॉग बनाने छोड़े हुए हैं, इसलिए देखते लोग कम हैं। मैं कबल अज़ वक्त बनाता हूं और 99% सच पे मबनी होते हैं। तो आज मेरा दिल चाह गया यार मैं ये एक व्लॉग बना दूं। इसराइल नजरियाती तौर पे यहूदी मुल्क है, ईरान नजरियाती तौर पे शिया इस्ना अशरी मुल्क है। इससे हटके हाँ तीसरा मुल्क है अफगानिस्तान, जो सुन्नी नजरियाती मुल्क है। अच्छा, अब ये होता है कि एक बात में छोटी सी मिसाल देकर आपको समझाता हूं। काउंसिल के इलेक्शन होंगे ना, एक वोटर की उतनी हैसियत होगी जिसको उन्होंने वोट देना है, जितनी उसको हैसियत मिल रही है। एमपीए का होगा उससे हैसियत बढ़ जाएगी, एमएनए का होगा उससे बढ़ जाएगी। अब एमपीए जब वजीर आला को वोट देंगे उनकी इंपॉर्टेंट बढ़ जाएगी वोट की, उन्होंने भी वोट कास्ट करना है। वजीर आजम जिन्होंने चुनना है एमएनए ने, उनकी इंपॉर्टेंट उनसे भी मजीद बढ़ जाएगी। इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर दूसरी सारे ममालिक वोट डालते हैं, उनकी और इंपॉर्टेंट बढ़ जाती है। हाथी के पांव में सबका पांव। अमेरिका जो है उसकी इजारादारी है पूरी दुनिया में, उसकी करेंसी पूरी दुनिया में चल रही है, उसके मुकाबले में पूरी दुनिया मिलकर भी करेंसी नहीं ला सके। वो समझेगा वो सदर जो है ना वो अमेरिका का नहीं बनना, पूरी दुनिया का सदर बनना है, और उसके वोटरों की भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटीआई ने ओवरसीज पाकिस्तानियों पर जो मेहनत करके इनको जोड़ा इकट्ठा किया, इनकी एक ताकत बनाई। यार मैं वो हकायक आपको बताने वाला हूं कि जो आज तक किसी टीवी ने नहीं बताया। मैं सोच रहा था यार दूसरे बता दे, कि जब नहीं बताए तो मैं बताने लगा हूं। होता क्या है अमेरिका में, ये आज मैं एक बात बता देता हूं। बांग्लादेश है, इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है, इंडोनेशिया वगैरह है। ये जो ममालिक हैं ना, ये आपस में बाहम राब्ते में रहते हैं। ये हमारे यहां ही ये बीमारी है, हम एक दूसरे को नफरत की निगाह से देखते हैं। वहां ये एक जैसे घुल मिल के रहते हैं। और अब क्या होता है, गजा पे इन सब का मौकफ ये होता है, और उससे पहले ये आपस में पीटीआई इनको जोड़ देती है एक दूसरे से। ये रवाबत करते करते पूरा अमेरिका क्या, यूरोप क्या, हर मुल्क के अंदर वहां की पाकिस्तानी कम्युनिटी जो आपस में जुड़ चुकी है और पीटीआई ने जोड़ी है। इसी तरह अमेरिका की कम्युनिटी भी जुड़ चुकी है। और अमेरिका के अंदर जो सबसे ज्यादा इज्जत और एहतराम जिनको दिया जाता है वो डॉक्टर्स को दिया जाता है, प्रोफेसर को दिया जाता है। और पाकिस्तानी प्रोफेसर और डॉक्टर बेशुमार लातादाद वहां पे मौजूद है, ये भी आपको बता दूं। अब क्या है, एक डॉक्टर है, उसके बेशुमार पेशेंट है, उसका एहतराम करने वाले, प्रोफेसर है, उसका बेशुमार लोग एहतराम करने वाले हैं। यानी यहां जैसे कोई एक चौधरी हो जिसके पीछे 1000, 2000, 100, 200, 400, 500 वोट हो तो उम्मीदवार उसको बड़ी अहमियत देगा। इसी तरह कम्युनिटी के अंदर ऐसे लोग हैं जिनके पीछे वोट है और कम्युनिटी भी आपस में जुड़ी हुई है। जब अमेरिका का इलेक्शन होता है तो जो सदारती उम्मीदवार होता है ना, उसकी टीम सैकड़ों में होती है। वो एक एक बंदे को एक एक कम्युनिटी पे मुकर्रर कर देता है। ये जो साहब वहां से बयान पाकिस्तान के हक में दे रहे थे, इनका ड्यूटी लग जाती है यानी कि सारे मुसलमानों पे। अब मुसलमान आपस में जुड़ चुके थे। अब इनके जो आगे नुमाया लोग थे वो उनसे मीटिंग करते हैं, उनको कहते हैं पूरे अमेरिका से मुसलमानों के वोट देते हैं, हमारे कुछ मसले हैं। वो बोलते हैं क्या, वो कह रहे हैं गजा की जंग बंद करो। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, वो खिलाफ वर्जियां बंद करवाओ। वो कहता है जी मैं करवाऊंगा। अब वो पूरे अमेरिका में मुसलमानों की मुख्तलिफ शहरों में मीटिंगें अरेंज करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं गुजरांवाला की मीटिंग को रखता तो मैंने गुजरांवाला के जो जितने भी होंगे 100 होगा, 200 होगा, 400 होगा, 500 होगा, मैंने इकट्ठे करनी है। अब जब वो वहां पहुंचते हैं, हर एक उनको कहते हैं हमारे सिर्फ 2 मुतालबे हैं। वो अपनी जात का मुतालबा नहीं कहते कि हमें अमेरिका में ये दो, वो कहते हैं गजा की जंग बंद करो, पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां खत्म करो, इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है वो जुल्म बंद करो।
अब एक बंदा 3 माह 4 माह 5 माह 6 माह पूरे अमेरिका की 50 रियासतों का दौरा करता है, जहां जाता है ये 2 लफ्ज कहे जाते हैं। अब उन कम्युनिटियों में क्या होता है, पाकिस्तान के बाद बांग्लादेशी, बांग्लादेश के बाद इंडियन, फिर श्रीलंकन, ऐसे करके बरमाई मुल्कों के भी जो लोग हैं ये भी आपस में घुल मिल के रहते थे। जब पाकिस्तानियों के पास उसने आना होता था, ये इंडियन को, बांग्लादेशियों को, श्रीलंकन को, बर्मियों को, थाइयों को, इनको भी बुला लेते थे। वो सारे भी ये कहते थे गजा की जंग और इमरान खान और पीटीआई। ये तरीका पहले सिर्फ यहूदी अदा करते थे। अब वो जिस शहर में जा रहे हैं वो सारी कम्युनिटी इकट्ठी होती है, वो 10-20,000 $30,000 डॉलर फंड देते हैं उनको, और वो कहते हैं कि हमें यहां कुछ नहीं चाहिए, पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां बंद करो, गजा की जंग बंद करो, हम आपको वोट भी देंगे, ये हमारी तरफ से फंड भी आपको। अब इनको लाखों डॉलर फंड मिलना शुरू हो जाता है। ये काम यहूदी पहले करते थे। उनकी यहूदी की कम्युनिटी के जो बड़े होते हैं, जो यहूदियों के लिए मुकर्रर किया गया नुमाइंदा होता था, वो पूरे मुल्क में यहूदियों से मीटिंगें करवाता था, वो फंड देते थे और साथ ये कहते थे कि आप इसराइल को सपोर्ट करो। और ये रोजाना की बुनियाद पे ऊपर अपना जो लीडर होता है उसको रिपोर्ट देते, आज मैंने इतनी मीटिंगें की हैं और वहां नतीजा ये है। अब क्या होता है कि ट्रंप के कान पक जाते हैं और जो उनका नुमाइंदे नीचे जा रहे हैं वो सुन सुन के उनके लू लू में रच बस जाते हैं 2 लफ्ज, गजा की जंग और पाकिस्तान की इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां। अब उन्होंने कामयाब होते ही गजा की जंग बंद करवाई, पाकिस्तान में इंसानी हकूक पे उन्होंने बात उठाई और बड़े शद्दोमत से उठाई। यहां पे अब आ रहा है टर्निंग पॉइंट। वो जितना भी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हो जाए ना, वो अमरीकी मफादात के खिलाफ कोई भी सदर नहीं जा सकता, ना कुछ जाने देगा, ना आवाम जाने देगी। जो उनकी चुदराहट पूरी दुनिया पे है उसे कायम रखने के लिए उन्हें जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। उन्हें सबसे बुरी शिकस्त हुई है अफगानिस्तान में, जो जिल्लत आमेज है, उसको किसी ना किसी हद तक उस जिल्लत को वो इज्जत में तब्दील करना चाहते हैं। वहां की एस्टैब्लिशमेंट और वहां की लीडरशिप। अब वहां के मैं अंदर की आपको रिपोर्ट दे रहा हूं, और जो मेरे पास रिपोर्ट है वो भी कोई मामूली शख्सियतें नहीं है, वो भी इंटरनेशनल सतह के लोग हैं जहां से ये मुझे रिपोर्ट हुई है खबर। अब उन्होंने इस हुकूमत पे इतना दबाव डालना इमरान खान के बारे में, और यहां की हुकूमत के बाद 2 ऑप्शन है, या इमरान खान को छोड़ दें या उनके सामने डट जाए। अगर उनके सामने डटते हैं तो नुकसान किसका होगा? मुल्क का होगा, इनकी जात का तो नहीं होगा, क्योंकि इनके साथ से तो फिर मुल्कों में इमरान खान साहब ने कहा करते भाई इनका क्या जाने, इनके तो सारा कुछ बाहर है, मुल्क से इनको गर्ज नहीं है। एक तीसरा ऑप्शन है जो मुझे खबर मिली है अमेरिका अख्तियार करने वाला है, इनको फुल अंडर प्रेशर करके इनके मुंह से निकलवाएगा आप ये काम रहने दो, इसके बदले में हम आपका बड़े से बड़े से बड़े से बड़ा मुतालबा मानने को तैयार हैं। फिर वो मुतालबा कौन सा रखेंगे? वो कहेंगे कि आप हमें अड्डे दो, हमने अफगानिस्तान पे अटैक करना है। और मेरा भाई अफगानिस्तान के अंदर वो दाखिल हुए थे तो मार खाई थी ना, जब फजाई बमबारी करनी हो तो अफगानिस्तान वाले इतनी दूर अमेरिका का जाके क्या बिगाड़ लेंगे? ये अफगानिस्तान से कहेंगे कि अरबों डॉलरों का हमारा असला इधर रह गया, गाड़ियां इधर रह गई, टेक्नोलॉजी इधर रह गई, हमारी वापस करो, नहीं करते तो हम तबाह कर देंगे। अब वो उनके जो असला डिपो हैं, जहां गाड़ियां हैं, जहां जहाज हैं, हेलीकॉप्टर हैं, जहां असला के जखीरे हैं, ये फजाई बमबारी करके उनका बहुत सा नुकसान करेंगे। उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है जहाजों को गिराने की, फजाई हमलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। इससे और उनकी मुईशत पाकिस्तान की मुईशत से आगे चली गई है। उनको एक ही बहरान था ज़राइत का, उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा मसनूई दरिया वो खुद तैयार कर रहे हैं। चाइना ने अरबों डॉलर का तखमीना लगा के दिया था, लेकिन उनके अपने इंजीनियरों ने चंद टकों में मुकामी लोकल आबादी को इस्तेमाल करते हुए, अपनी मशीनरी इस्तेमाल करते हुए बहुत बड़ी तादाद में 60-70% तकरीबन बन चुका। 2 साल में वो कंप्लीट होने वाला है।
और उससे कोई जमीन आबाद भी हो गई है, कुछ हिस्सा उसका चालू हो गया और लाखों एकड़ जमीन उनकी आबाद हो रही है। उसके बाद ज़रूरी मसला उनका हल हो जाना है। रही बात टेक्नोलॉजी की, वो किसी से नहीं ले रहे, हर चीज़ वहाँ पे वो बनाना शुरू कर दिया है। मादनियात के जो खजाने उनके पास है पूरी दुनिया में नहीं है। और सबसे बड़े अखराजात होते हैं हुकूमती अखराजात। वहाँ का कानून ये है कि चाहे मुल्क का PM है, CM है, सदर है, गवर्नर है, चीफ जस्टिस है, जनरल है, कोई है, सरकारी काम के अलावा गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकता, साइकिल इस्तेमाल करे या पैदल चले। और उनके हर एक हुक्मरान की तनख्वाह एक मजदूर के बराबर है। हुकूमती अखराजात तो है ही नहीं उनके। हमारे पाकिस्तान में जब बजट को जरा गौर से देखा जाए ना, तो 90% हुकूमती अखराजात पे बजट आ जाता है, 10% बचता है, जिसके फिर पीछे आगे जाके ना उसमें से सारे ये खाते भी हैं, सारा कुछ करते हैं। तो उनके हुकूमती अखराजात ही नहीं है, उनको नुकसान पहुंचाया जाना है। और उसके नतीजे में क्या होना है, फिर TTP मैदान में आएगी, वो पाकिस्तान को टारगेट करेंगे कि अमेरिका हमारे ऊपर आके हमले नहीं कर सकता था, ये पाकिस्तानी अड्डे दिए और उन्होंने किए, और फिर ये दहशतगर्दी की लपेट में आएगा। और उस वक्त तक अवाम इतनी उकता चुकी होगी कि ये जो अवाम है, मैं आज एक बात आपको बता दूं, अदारों को मैं कहता हूं, जरा मार्केट से चेक करो, नजायज असले के रेट डबल ट्रिपल हो चुके हैं, नायाब हो चुके हैं, पिस्तौल वगैरह, गन्ने वगैरह, गोलियों के रेट जरा चेक करवाओ कि क्या रेट जा रहे हैं। नौजवान हर असला खरीद रहा है, कोई घर ऐसा नहीं है जहां असला नहीं है। तो जब वहां से बम्बार आएंगे, जब वहां से बारूद आएगा, तो उनको सपोर्ट कितनी आसानी से यहां से मिल जाएगी। खुदा के वास्ते मुल्क का बेड़ा गर्क ना करो, अपनी अपनी डोमेन में रहते हुए। फौज, उसके बगैर पाकिस्तान कुछ नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के जितने दुश्मन हैं दुनिया में किसी मुल्क के इतने दुश्मन नहीं है। कोई ऐसा बदखा होगा जो पाक आर्मी को कमज़ोर करने की कोशिश करेगा। अगर पाक आर्मी इससे भी मजीद मजबूत होती है तो उनकी इज्जत में मजीद इजाफा हो जाएगा। दो तरीके होते हैं अपनी इज्जत बढ़ाने की, मद्दे मुकाबल की इज्जत कम कर दो, अपनी खुद खुद ऊपर चली जाएगी। अगर मद्दे मुकाबल की इज्जत ऊपर गई है, अपनी इज्जत उससे भी ऊपर ले जाओ। और भाई अगर इमरान खान की इज्जत ऊपर गई, अपनी खुद इससे भी मजीद ऊपर ले जाओ, इससे आगे चले जाओ। और इमरान खान आर्मी की इज्जत को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। बजाय इसके अब हम खाना जंगी के मुतहम्मल नहीं हो सकते। मन हैसल कौम, पाकिस्तानी होने की हैसियत से दिल कुड़ता है, बहुत कुछ अंदर है, दिल भी करता है बताने को, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कौम मायूस हो। मैं अदारों को समझा समझा के तंग आ गया हूँ। मैं आखिरी गुजारिश करता हूँ, हमारे मुल्क के मसले हैं, इनको अपने मुल्क की हद तक किया जाए। और मैं सोशल मीडिया टीम जो PTI की है उनसे गुजारिश करता हूँ, खुदा का खौफ करो। इमरान खान ने आपको अल्लाह के सामने झुकाया, आप अल्लाह के सामने से सर उठा के अब दोनों हाथ जोड़ के अमेरिका के सामने खड़ा होना शुरू हो गया। लानत भेजो अमेरिका से, अमेरिका की क्या औकात है। खुद को इस काबिल करो, जब खुद को इस काबिल कर लोगे दुनिया की महताजी खत्म हो जाएगी। कोई जुगनू तारा संभाल रखना, मेरे तेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।